बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेकर सबसे बड़ी सौगात। और आपको बता देते हैं कि जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी भत्ता देने का कार्य किया है। 1 अप्रैल से 72,000 अतिथि शिक्षक हुए बेरोजगार और कहलाए आकांक्षी युवा। इस तरह से आपको बता देते हैं 1 मई से बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षकों का आज तक नहीं हुआ नियमितीकरण। इसी बात को लेकर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को महापंचायत की घोषणा की गई हैं। इसमें मोहन सरकार को कहा है पूर्व पटेल ने कि उन्हें कम से कम परमानेंट कर देते तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया श्री मोहन यादव जी ने क्या कहा है, इस बयान पर पूरा ध्यान से सुनेंगे। और इसके अलावा कई अहम फैसले लिए मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने। इसके बीच को लेकर आइए हम पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यूट्यूब चैनल प्रकाशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होती रही। अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले। इसलिए 27 तारीख के आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे इस बदलते समय में सब वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं और तुरंत लागू करता हूं, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मनाकर के किया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। विदिशा जिले के 3 कृषि मंडियों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। कृषि मंडी में लाखों के गबन का मामला सामने आया है। कुरवाई मंडी में 94 लाख रुपए का गबन हुआ है। लटेरी मंडी में 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं गुलाबगंज मंडी में 75 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ है। मंडी सचिव और अकाउंटेंट पर आरोप लगाए गए हैं। फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। विदिशा जिले की कृषि मंडियों में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुरवाई, लुटेरी और गुलाबगंज मंडी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। सभी मामलों में मंडी सचिव और अकाउंटेंट द्वारा फर्जी खरीदी दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। तो कृषि मंडियों वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के
अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हुई है, जैसे कि इन्होंने फर्जी बिल लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं लिए गए किंतु उनके भी बिल लग गए, और इसमें सीमेंट के, एलईडी के और अन्य प्रोडक्ट के। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। वो जांच एसडीएम साहब के यहाँ से थाने आई, उसमें लगभग 75 लाख का गबन हुआ है। ये राशि अभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद बढ़ भी सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के, ये अलग बात है हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है। देश की ऐसी सारी बातों को जिसके कारण से देश में अतीत के घटनाक्रमों से बहुत कष्ट हुआ, उन कष्टों के निवारण की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उन्होंने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका ये निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। खास करके अब कांग्रेस और राहुल गांधी और विरोध के वो सारे लोग जिन्होंने दो मुही नीति चलते हुए सभी मामलों में मुंह की खाई है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे कहने पे जातिगत जनगणना, ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही है। उनके नाना, उनके पापा, उनकी मम्मी की भी सरकार पीठ पीछे से मनमोहन सिंह की सरकार चलाती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुंह से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। ये ख्याली पुलाव जिस प्रकार से पका रहे हैं जनता सब जानती है। कांग्रेस की और सारे विरोधियों की पोल हर बार खुली है। एक एक फैसला जो देश हित में होना चाहिए, वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मानता अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी में। मैं मान के चलता हूँ आज के समय की आवश्यकता थी। यशस्वी प्रधानमंत्री क्रमशः वो सारे फैसले करते जा रहे हैं जो युग परिवर्तन की तरह जनता में और इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः जातिगत जनगणना करने की उनको बधाई। So my name is Shakti Dubey. I belong to Prayagraj district of Uttar Pradesh. I have done most of my schooling and graduation from Prayagraj itself. I did my bachelor's from University of Allahabad, and then I've moved to Banaras Hindu University to complete my post-graduation in biochemistry, which I've completed in 2016 and 2018, and since then I have been preparing for the civil services exam.